चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो कल क्लास में हमने देखा था कि जो औरंगजेब है वो कौन था और कैसे मरा, कब उसकी मौत हुई। 1707 में वो 88 साल का होकर मरा। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद बेटे थे, उनमें बैटल हुए, कौन राजा बना, किसका शासक चला। अब देखते हैं, आज आगे चलते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे, कल हमने देखा था कि जो बहादुर शाह है उसने पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज चलाया था, शांति की पॉलिसी चलाई थी, ये तो पता ही है। तो अब देखते हैं कि इसमें दिया गया है कि बहादुर शाह अटेम्प्टेड टू मेक पीस विद द सिख गुरु गोविंद सिंह। अब उन्हें तो शांति लानी थी, तो अब वो पंजाब में जो सिख गुरु थे गोविंद सिंह के साथ भी उन्होंने शांति का प्रस्ताव रखा। पर जो गुरु गोविंद सिंह थे उनकी डेथ के बाद, उनकी डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ हुई थी 1708 में। गुरु गोविंद सिंह की जो डेथ हुई थी वो 1708 में हुई थी। उनकी डेथ के बाद में जो बंदा सिंह बहादुर थे, उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है, मुगल्स पर। तो फिर जो बहादुर शाह थे उन्होंने रेस्पॉन्स में क्या किया, उन्होंने भी एक कैंपेन बनाई और उन्होंने भी उनके साथ विद्रोह किया, लड़ाई करने लगे। फिर क्या हुआ, जो टेरिटरी थी किसके बीच में, सतलज और यमुना रिवर के बीच में जो टेरिटरी थी वो सिख के कंट्रोल में आने वाली थी, जल्द ही सिखों के कंट्रोल में आने वाली थी। तो हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली द एंटायर टेरिटरी बिटवीन द सतलज एंड द यमुना रिवर वाज सून अंडर सिख कंट्रोल। तो वो उनके पास जल्द ही आने वाली थी। फिर क्या हुआ, द सिख मूवमेंट वाज एन ओपन चैलेंज टू मुगल रॉयल्टी। जो सिख आंदोलन था वो एक मुगलों के लिए क्या था, एक ओपन चैलेंज था जो उन्हें स्वीकार करना था। फिर क्या हुआ, जो बंदा सिंह बहादुर था उन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट कर लिया था, किस नाम से, सच्चा बादशाह, बादशाह, ट्रू किंग। उन्होंने ये टाइटल अडॉप्ट कर लिया था, तो वो क्या हो गए थे, बादशाह। आपने गाना भी सुना होगा, बादशाह ओ बादशाह बादशाह, ओके। तो उन्होंने सच्चा बादशाह टाइटल अडॉप्ट कर लिया था और उन्होंने एक नया कैलेंडर भी स्टार्ट कर लिया था। फिर क्या किया, उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद जी के नाम पर कॉइन इशू करने स्टार्ट कर दिए थे, कॉइन बनवाने, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर देखते हैं आगे। द फोर्सेस ऑफ बहादुर शाह कुड नॉट क्रूज द सिख मूवमेंट। जो बहादुर शाह के जो फोर्स थी वो उन्हें सिख आंदोलन को हरा नहीं पाई सिख आंदोलन को। तो उन्होंने क्या किया, सिखों को उन्होंने हिमालय फुटहिल्स पर वापस धकेल दिया पीछे। जो बहादुर शाह थे वो हरा तो पाए नहीं, सिख आंदोलन का कोई तोड़ भी नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें हिमालयन फुटहिल्स पर वापस भेज दिया, पीछे धकेल दिया। अब क्या हुआ, अब आगे देखते हैं। जो बहादुर शाह थे वो अब मर गए, 1712 में वो मर गए, उनकी डेथ हो गई 1712 में। ये याद रखना आप, बहादुर शाह का शासन कब तक चला, कब तक उन्होंने राज किया बहादुर शाह ने, तो बहादुर शाह ने राज किया था 1709 से 1712 तक। बहादुर शाह का यहाँ पर आके उन्होंने, उनका जो राज था वो खत्म हो गया था। फिर मार्च 1712 से लेकर फरवरी 1713 तक जहांगीर शाह ने राज किया। अब भाई जहांगीर शाह थे, अब जहांगीर शाह ने राज किया, एक साल ही राज कर पाए बेचारे। अब एक साल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इजरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जो एक इजरा सिस्टम है उसे इंट्रोड्यूस किया। क्यों किया, उन्होंने इजरा सिस्टम इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि उन्हें आर्थिक स्थिति, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एम्पायर को सुधारना था, इसलिए उन्होंने इजरा सिस्टम का निर्माण किया या फिर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और जो जजिया टैक्स था नॉन मुस्लिम्स पर, वो उन्होंने हटा दिया जजिया टैक्स को उन्होंने, ठीक है। कितनी अच्छी बात है, इतना अच्छा काम तो किया उन्होंने। फिर क्या हुआ, फिर देखते हैं, वो तो हट गए। फिर 1730 से 1709 तक फारूक सियार का राज आया। भाई बादशाह बन गए 1713 से 1719 के बीच के बादशाह थे ये। तो उन्होंने क्या किया, जहांगीर शाह को मरवा दिया। वाह,
उन्होंने जहांगीर शाह को मरवा दिया। किसकी हेल्प से? सैयद ब्रदर्स की हेल्प से उन्होंने जहांगीर शाह को मरवा दिया। जो ये सैयद ब्रदर्स थे ये भी वहाँ जो महल थे वहाँ पर उनके जहांगीर शाह वहाँ पर काम किया करते थे, बड़ी पोस्टिंग पर थे, तो उनकी हेल्प से जहांगीर शाह को मरवा दिया। फिर क्या हुआ? 1715 में क्या हुआ? बंदा सिंह बहादुर और इसके जो फॉलोवर्स थे वो पकड़े गए मुगल गवर्नर ऑफ पंजाब के थ्रू, बाय द मुगल गवर्नर ऑफ पंजाब। तो बंदा सिंह बहादुर पकड़ा गया भाई अब तो, और उसके फॉलोअर्स भी पकड़े गए। और फिर क्या किया उन्हें? या तो फांसी की सजा दी थी, एग्जीक्यूटेड इन दिल्ली, निष्पादित कर दिया गया दिल्ली में, उन्हें दंड दिया गया उन्हें। फिर एंडेड द चांस ऑफ एन ऑटोनॉमियस नॉन मुगल स्टेट इन पंजाब, जो उनके पास जो चांस था वो भी उनका खत्म हो गया था। फिर क्या हुआ? फारूक सियार कन्विंस्ड औरंगजेब टॉप जनरल असफ जा फर्स्ट टू कम आउट ऑफ रिटायरमेंट। अब भाई जो असफ जा थे वो कौन थे? बहादुर शाह के टॉप जनरल में से एक थे। जब बहादुर शाह मर गए थे तो उन्होंने अपना रिटायरमेंट दे दिया था और उन्होंने कहा कि मैं अब अपनी शांति की जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तो उन्होंने औरंगजेब के मरने के बाद में उन्होंने 40 साल की उम्र में, लगभग 40 साल की उम्र में ही अपना रिटायरमेंट दे दिया। पर जो फारूक सियार थे उन्होंने उन्हें कन्विंस किया कि आप ये रिज्यूम कर दो। उन्होंने कहा कि रिज्यूम कर दो और वापस आ जाओ। तो अब उन्हें आना ही पड़ा, अब असफ जा को आना ही पड़ा। फिर क्या हुआ? असफ जा को फारूक सियार ने मुगल वायसरॉय ऑफ द डेक्कन बना दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविंस है, ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स के बेस पर, ठीक है। मुगल वायसरॉय ऑफ द डेक्कन बना दिया और उन्हें टाइटल क्या दिया? निज़ाम अल मुल्क, ठीक है, जो क्या थे? रेगुलेटर ऑफ द रियल्म, फतेह जंग, ऐसे उन्हें मुगल वायसरॉय बना दिया, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे की क्लास हम कल देखेंगे। एंजॉय द क्लास, थैंक यू।